हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। चलिए हम इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसको हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन होंगे। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा ये है। हमको यहाँ पर m की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू और x की वैल्यू पहले मालूम करनी है। x और y की वैल्यू अगर मालूम हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको m की वैल्यू मालूम हो जाएगी। x और y की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखें, यहाँ पर इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पर 24 जो है बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, पहले देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 के टेबल से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पर छोटा हो सकता है, नंबर छोटे हो जाएंगे तो करने में हमको ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। चलिए इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय 2 हो गया, माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। जब हम डिवीजन करेंगे तो सबके नीचे सबको डिवाइड करना पड़ेगा, जितने भी हैं सबको। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया x माइनस 2 वन जा 2, 2 जा, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 2 वन जा, इसको कट करेंगे, 2 वन जा 2, 2 जा, तो ये हो गया माइनस 12। अब ये हमारी इक्वेशन जो है छोटी हो चुकी है। ऐसे डायरेक्ट इसको भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन छोटी इक्वेशन करने के बाद नंबर छोटे हो जाने के बाद थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा आपको, टेकिंग इक्वेशन, मैं इक्वेशन 2 को ही ले लूंगा, इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2y को हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। उधर जब चला जाएगा, इक्वल के वो साइड राइट हैंड साइड चला जाएगा तो वो माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस 2y हो गया, और ये माइनस 2 है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इससे हमको x की वैल्यू मालूम हो गई। x अब हम क्या करेंगे, ये x को है ना सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। चलिए करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। चलिए यहाँ पर देखिए 2 x की वैल्यू, x की जगह पे हमको क्या करना है, x की वैल्यू रखना है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 2y माइनस 12, फिर उसके बाद प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4y माइनस 12, 2 12 जा यानी कि 12 2 जा 24, ठीक है बात है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये नंबर को मैं क्या करूँगा, उधर भेज दूंगा। 4y प्लस 3y कितने y हो गया, 7y इज इक्वल टू 11। ये माइनस 24 जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 24 हो जाएगा। चलिए y इज इक्वल टू, ये 7 को हम उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 24 प्लस 11 कितना होगा, 24 प्लस 11 कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 35
और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 1 जा, इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर देखिए y की जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है 5। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 5। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करना है। तो चलिए x की वैल्यू मालूम करते हैं। x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए यहाँ लिखता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। तो यहाँ पर देखिए हम y की वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू 2, y की जगह पे रखेंगे हम 5, क्योंकि y की वैल्यू 5 है, माइनस 12। x इज इक्वल टू 2 5 का क्या होगा 10, और ये माइनस 12। x इज इक्वल टू 10 माइनस 12 कितना होगा, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 12 माइनस 10 2 होगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन जो है माइनस है, तो हम ये लिखेंगे -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2 एंड y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो पूछा गया है उसके ऊपर काम करेंगे। m की वैल्यू पूछी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है तो y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम रखेंगे 5 इज इक्वल टू m एज इट इज रहेगा, x की जगह पे हमको रखना है -2, ठीक है, प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे 5, ये प्लस 3 जब इधर आएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट में ला लिए इसको, तो वो हो गया -3। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू एम क्या होगा, -2m। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 कितना होगा, 5 माइनस 3 होगा 2 इज इक्वल टू -2m। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, -2m इज इक्वल टू 2। बस मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। m इज इक्वल टू, ये -2 जो है यहाँ पर, ये -2 m के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -2 डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो m की वैल्यू जो आई हमारे पास, ये जो माइनस है इसको नहीं भूलना है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस और 1, -1। m की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था और हमने इस m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।